Hello, dear friends. Let's study one more poem named A Slumber Did My Spirit Seal. दोस्तों आइए एक और कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है A Slumber Did My Spirit Seal, composed by William Wordsworth, a famous nature poet. वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया है, इनको नेचर पोएट कहते हैं। इनकी कविता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ साहब ने लूसी पोएम्स लिखा हुआ है। देयर आर 5 पोएम्स इन लूसी पोएम। इनकी लूसी पोएम्स की जो कलेक्शन है दोस्तों, उसमें 5 पोएम्स शामिल हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द लूसी पोएम्स। और उसी लूसी पोएम्स की एक कविता है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम। इसी कविता की ये जो पहली लाइन है वो इसकी टाइटल भी है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो बिफोर टीचिंग यू, आपको पढ़ाने से पहले समथिंग एडिशनल विच इज़ नेसेसरी फॉर यू, कुछ अतिरिक्त चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि इसका रिटन डेट क्या होता है। इसका रिटन डेट दोस्तों 1798 में इसको राइट किया गया, 1798 में इसको लिखा गया एंड इसको पब्लिश कर दिया गया दोस्तों 1800 में। इसको 1800 में पब्लिश कर दिया गया। इसको दोस्तों पब्लिश किया गया इनके कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स, दोस्तों इनका कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स। ये याद रखना पड़ेगा किसमें पब्लिश किया गया, लिरिकल बैलेट्स दोस्तों, ये BALLADS लिरिकल बैलेट्स में दोस्तों इनको पब्लिश कर दिया गया। इस पोएम को जो है लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश किया गया। इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं हम लोग, इसकी राइम स्कीम क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी राइम स्कीम फर्स्ट लाइन की सील ए दोस्तों इसको रखते हैं, फियर्स इसको बी डाल देते हैं, सील विथ फील ये ए हो जाएगा डियर, एंड फियर्स विथ ईयर्स दिस इज आल्सो बी, ए बी दोस्तों, एंड फोर्स सी विद कोर्स सी, ये तीसरी लाइन, फोर्स का कोर्स के सी हो जाएगा दोस्तों। सीज दोस्तों डी हो गया, सीज विथ ट्रीज ये भी डी हो गया दोस्तों। तो इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ये इसकी राइम स्कीम दोस्तों हो गई। और इस पोएम को पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस इज द ओनली पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन विच ही डिड नॉट यूज द नेम ऑफ लूसी, ही यूज्ड शी। एक ऐसी कविता है दोस्तों जिसमें उन्होंने लूसी नाम को इस्तेमाल नहीं किया है अपने लूसी पोएम्स में, वरना सभी कविताओं में इन्होंने लूसी को इस्तेमाल कर दिया, लूसी नाम का जो है मेंशन किया है, इस नाम को इसमें नहीं कर दिया है, इसमें नहीं किया है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, ये है पहली लाइन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स दोस्तों डीप स्लीप होता है, गहरी नींद दोस्तों। स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, गहरी नींद, गहरी नींद। स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा, एंड सील मीन्स क्लोज दोस्तों, सील मीन्स क्लोज। उन्होंने ये बता दिया, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने डिड माई स्पिरिट मेरी आत्मा को सील कर दिया, लॉक कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब मैं इस तरह से गहरी नींद में, मेरी आत्मा इस तरह से गहरी नींद में चली गई थी, ऐसे गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। दूसरी लाइन ये है कि सेकंड कह दिया कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। वो बता रहे हैं कि मेरी आत्मा, मेरी सोल, मेरी स्पिरिट जो है इस तरीके से डीप स्लीप में, गहरी नींद में पहुंच गई थी कि मुझे जो आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे किसी प्रकार का जो ह्यूमन फियर्स होता है अर्थ पर, आई हैड मेरे पास था नो ह्यूमन फियर्स, मुझे मानवीय डर नहीं था मेरे पास कोई। इसका मतलब इंसान जिससे डरता है, स्पेशली डेथ को रिफर कर दिया है इन्होंने। तो अक्सर और भी जो भी चीज़ें जिससे इंसान को डर लगता है लिविंग ऑन द अर्थ, धरती पे रहते हुए, तो जो सारे मानो फियर्स होते हैं, मनुष्य जिनसे डरता है, कह रहे कि मुझे किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं था, ह्यूमन फियर्स था ही नहीं। ह्यूमन में जो फियर्स होता है उस तरह का मेरे अंदर कोई फियर नहीं था, कोई डर नहीं था। मेरी आत्मा, मेरी सोल, मेरी स्पिरिट इस तरीके से डीप स्लीप में चली गई थी, ट्रांस लाइक सिचुएशन मेरे स्पिरिट का हो गया था।
इस तरह से मेरी आत्मा सो गई थी। कह रहे कि तो फिर नेक्स्ट लाइन है सी सीम्ड, उन्होंने कहा कि मुझे जो है, सी मीन्स लूसी दोस्तों, सी मीन्स लूसी। इसमें जो है इस कविता में दोस्तों लूसी इज़ बिलव्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ, लूसी जो है वर्ड्सवर्थ साहब की बिलव्ड है, जिसको उन्होंने सी से रेफर कर दिया है। तो सी सीम्स, वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है, मेरे लिए लूसी ऐसे लगती थी, सी सीम्ड वो प्रतीत होती थी, अ थिंग एक ऐसी चीज़, कह रहे कि मुझे ऐसा लगता था कि लूसी एक ऐसी चीज़ है दैट कुड नॉट फील, जो फील नहीं कर सकती थी, द टच मीन्स स्पर्श को, ऑफ अर्थली ईयर्स मीन्स होता है टाइम, मतलब धरती पर जो टाइम हम लोगों ने टच किया था, जिस समय को एक साथ रह के गुजारा था, ऐसा लगता है समय का लूसी पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा लगता था, हमको कभी ऐसा फील ही नहीं होता था कि लूसी को मुझसे जो है, ये वक्त अपने गुजरने के साथ साथ लूसी को मुझसे अलग कर देगा। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं था। मैं कभी, मेरे पास ह्यूमन फेयर्स इस तरीके के नहीं थे। मैं कभी इस बात से डरता नहीं था कि मेरी बिलव्ड कभी मुझसे अलग हो जाएगी। मुझे तो एक ऐसी चीज़ वो लगती थी दोस्तों, जिसे जो धरती पे जो टाइम है, अर्धली ईयर्स जो है, ऐसे लगता था उस समय का लूसी पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है और हमारे साथ कभी अलगाव नहीं होगा, हमको ये फील होता था। तो समय का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरी सोल, मेरी स्पिरिट इस तरीके से जो है डीप स्लीप में पहुंच गई थी, ट्रांस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो ये वो बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन दोस्तों आइए पढ़ते हैं। अगला स्ट्रेंजा ये है कि नो मोशन हैज़ सी नाउ, वो ये कह रहे हैं कि नो मोशन, कोई मोमेंट नहीं है, मोशन मीन्स मोमेंट, कोई गति नहीं है, सी हैज़ नाउ, अब कह रहे हैं उसके पास लूसी, सी मीन्स लूसी, अब लूसी के पास कोई मोमेंट नहीं है, इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, अब वो हिल डुल नहीं सकती है, मूव नहीं कर सकती है। नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं उसकी बॉडी में, सी इज़ नॉट एबल टू मूव, नॉट शी कैन फील द फोर्स, ना तो वो फोर्स को फील कर सकती है, ना तो वो हिल डुल सकती है, उसकी बॉडी में कोई मोमेंट नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं रहा है। सी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वो अब सुन रही है, ना तो वो सुनती है, नॉर सीज, ना तो वो देखती है, सी इज़ नॉट एबल टू हियर एंड सी, वो देखने में और सुनने में अब समर्थ नहीं है। इट मीन्स वो इशारा कर रहे हैं कि लूसी अब एक्सपायर हो गई है। लास्ट टू लाइन्स में वो बता रहे हैं कि रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स, लूसी रोल करेगी, घूमेगी, रोल करेगी दोस्तों, राउंड चक्कर लगाएगी, इन अर्थ मीन्स अर्थ के, डायरनल मीन्स दोस्तों डेली होता है, डेली, डेली, एंड कोर्स मीन्स दो तो होता है रोटेशन, डियर, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो कोर्स मीन्स रोटेशन, डायरनल मीन्स डेली, जो अर्थ का डेली रोटेशन है, ऑन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर, मतलब अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ लूसी भी रोल करेगी राउंड, वो भी राउंड लगाएगी, वो भी चक्कर लगाएगी, धरती के अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ उसके साथ लूसी भी घूमेगी, बिकॉज सी वॉज बरीड इन द अर्थ, वह धरती में उसको दफन कर दिया गया है। और ये बताना चाह रहे हैं, कह रहे विद रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज, चट्टानों के साथ, स्टोन्स पत्थरों के साथ, एंड ट्रीज मीन्स पेड़ पौधों के साथ, इन द सेम वे एज ऑल दीज थिंग्स, वैसे जैसे ये सारी चीज़ें मूव करती हैं अर्थ के साथ जो है, वैसे लूसी भी जो है अर्थ के साथ मूव करेगी, उसकी मोमेंट के साथ मूव करेगी, क्योंकि इसी धरती में उसको जो बरी कर दिया गया है। एंड आफ्टर बरीड, और दफन करने के बाद बॉडी डिकम्पोज होकर के इस शायल का एक पार्ट बन जाती है, मिट्टी का एक अंग बन जाती है। और वो कह रहे हैं कि इसी ट्रीज के साथ, स्टोन के साथ, रॉक्स के साथ मिल करके, वो भी अर्थ के डायरनल कोर्स में होता है, जो है इसके डेली अपने एक्सिस पर मोमेंट के साथ साथ लूसी भी मूव करेगी दोस्तों। ये ओवरऑल इनका पोएम है वर्ड्सवर्थ साहब का, और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील,
मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम समझ में आ गया होगा। तो इसमें दोस्तों इसका रिटन डेट ये आपको पढ़ना है, इसका पब्लिकेशन डेट जो लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश किया गया है 1798 में इसको राइट किया गया, 1800 में इसको पब्लिश किया गया। देयर आर 8 लाइन्स टोटल दोस्तों, इसमें टोटल 8 लाइन्स हैं, 2 स्टेंजाज, 4 लाइन्स, 4 लाइन की 2 स्टेंजा। इसकी राइम स्कीम आपने पढ़ रखी है। तो एक ऐसा पोएम है जिसमें इन्होंने लूसी नाम को इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, इसमें उन्होंने सी इस्तेमाल कर दिया, रेफर कर दिया है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। इसमें दोस्तों अगर हम पोएटिक डिवाइस ढूंढते हैं तो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एस एंड एस, स्पिरिट एस एंड स्लम्बर एस। तो दीज आर द कंसोनेंट साउंड। अगर कंसोनेंट रिपीट किया जाता है, रिपीट होता है, तो वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों होता है उसका नाम होता है अलिट्रेशन, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इफ द कंसोनेंट साउंड रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ द 2 or more वर्ड्स देन अलिट्रेशन हैपेंस। तो कह रहे हैं अगर कंसोनेंट साउंड, स्पेशली इसी के लिए कहा जाता है, अगर कंसोनेंट साउंड किसी शब्द के शुरुआत में रिपीट होता है, मिनिमम 2 वर्ड्स में शुरुआत में रिपीट किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ इसको अलिट्रेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और बहुत सारे जहाँ जहाँ वावल रिपीट हो जाएंगे एसोनेंस हो जाएगा दोस्तों, जहाँ कंसोनेंट रिपीट हो जाएंगे वहाँ कंसोनेंट साउंड हो जाएगा। तो अगर बिगिनिंग में रिपीट होता है दोस्तों तो अलिट्रेशन हो जाता है, स्पेशली कंसोनेंट साउंड।